लेते हैं और वहीं पर बैठ जाते हैं और छोटे मोटे केस आने लगते हैं। उन्हीं से अपना भरण पोषण गुजारा करते मेरे धर्मबंधुओं। उसी समय की बात है, एक सेठ सेठानी के बच्चा था, लड़का था, उसको फांसी की सजा हो जाती है, उसको फांसी की सजा हो जाती है। तो आज वो उस दीवानी के सभी नामे गिरामी वकीलों के पास जाता है और बच्चे की फाइल दिखाता है, कहता मेरे बच्चे की जान बचा दो वकील साहब। लेकिन सभी वकील उससे रुपया खनाटते और हाथ खड़ा कर देते हैं, हमारे बस की बात नहीं मेरे धर्मबंधुओं। तभी एक वकील आज बाबा साहब का मजाक उड़ाते हुए बोला, ऐसे तेरा मुकदमा जो जीत जाएगा। जो दीवानी के बाहर बैठा अम्बेडकर, जो बाहर जाते अम्बेडकर दीवानी के गेट के बाहर बैठा है, वो तेरा मुकदमा अवश्य जीत जाएगा। उसने टोंट कसते हुए मजाक में कहा, बाबा साहब का मजाक उड़ाते हुए। लेकिन डूबते को तिनके का सहारा, उसे उम्मीद जगी और आज वो सेठ सेठानी बाबा साहब के पास पहुंच जाते मेरे धर्मबंधुओं। तो बाबा साहब पूछने लगे तुम कौन हो, कहां से आए। तो आज वो सेठ सेठानी बाबा साहब से अर्जी लगाने लगे, बाबा साहब आप मेरी आखिरी उम्मीद हो, इसलिए मैं आपके पास आए। और कैसे कह रहे सुनिएगा, अरे मेरे बाबा बेटा तो हो रही फांसी, घर घर मेरी हो रही हंसी, जान बचा दो मेरे लाल की। मेरे बाबा बेटा तो हो रही फांसी, घर घर मेरी हो रही हंसी, जान बचा दो मेरे लाल की। मेरे बाबा हो जाएगा, हम भी मर जाएंगे। और कहने लगी, और सारी जगी को बैरिस्टर मिला न कोई, मैंने पूरी दीवानी खोज मारी, लेकिन ऐसा कोई वकील नहीं मिला जो मेरे लाल की जान बचा सके। इसलिए अंत में आपके पास आई हूँ बाबा साहब। और कहने लगी, और सारी जगी को नहीं बैरिस्टर मिला न कोई, मुझसे रुपए कमाने लेकिन मेरे कोई काम नहीं आए। और कहने लगे सेठ जी, और समझे जो कानून से मिलती है कोई चढ़ाई, समझे जो कानून से मिलती है कोई चढ़ाई, और जान नहीं है खेच में कोई, जान नहीं है खेच में कोई, फाइल मेरे बाबा दादा तो
मालिक अगर 50 को बचा लो, नहीं तो मेरा लाला फांसी को झूल जाएगा मेरे बाबा साहब। मात्र 10 दिन का टाइम बचा और कहने लगे, अरे 10 दिन से बचे फांसी में किया रहो घबराई। 10 दिन से बचे फांसी में किया रहो घबराई। तुम्हें रहे समझाए जाएगी जान हमारी आफत में हो गए भारी। जान बचा दो मेरे नाथ मेरे बाबा, बेटा तो हो नहीं आती, हर घर में हो नहीं आती। जान बचा दो मेरे नाथ। बाबा साहब कहने लगे मेरे संबंधों, और अभी करूंगा जिंदगी में रहे समझाई। कहने लगे तो मुझे फाइल दो, मैं तुम्हारे फाइल को देखता हूँ, अगर जरा से भी उसमें निकासी मिल गई तो तुम्हारे बच्चे की जान अवश्य बचा दूंगा। और अभी करूंगा जिंदगी में रहे समझाई। अध्ययन किया और उसमें पाया, क्या पाया, उसमें लिखा हुआ इस लड़के को फांसी की सजा दी जाती है। मेरे धर्म बंधुओं, ये नहीं थी लिखा था इसको मौत की सजा दी जाती है। बाबा साहब ने उसी पॉइंट को पकड़ लिया और कहा, जज साहब इसको फांसी लगाइए, लेकिन इसमें मौत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसमें मौत नहीं लगी हुई। इसी का फायदा उठाते हुए बाबा साहब क्या करते सुनिएगा। और शायर के किया बाबा ने मन में आग लगाई। और शायर के किया बाबा ने मन में आग लगाई। ऊंची बहन बाबा ने, ऊंची बहन बाबा ने सच को समझाई।
बाबा साहब उसकी जान बचा देते हैं। और क्या होता, आज वो शेख सेठानी बहुत खुश हो जाते हैं और बाबा साहब के चरणों पड़ जाते हैं। और क्या बोले, अरे हाथ जोड़ कर खड़े हुए हैं तो शेख सेठानी, अरे हाथ जोड़ कर खड़े हुए तो शेख सेठानी, बाबा बेटा की रोटी खानी अब ना हो घर आती जान बचानी भागे लाज मेरे बाबा बेटा की रोटी खानी अब ना हो घर आती जान बचानी भागे लाज मेरे बाबा। बोले परमपूज्य बाबा साहब की। अच्छा जी बताओ, खुशी आपके घर में होती है, बच्चा आपके घर में पैदा होता है, नाम कौन रखता है? बताओ। जब तुम बच्चा पैदा कर सकते हो तो नाम नहीं ले सकते क्या? नाम रखने के लिए कहाँ जाते हो भैया? बताओ पीछे वाले कहाँ जाते हो? पंडित जी के पास।